रावण के पास सोने की लंका कहाँ से आई थी और हनुमान का उसे जलाने का क्या कारण था? क्या आप भी रामलीला देखते हैं या रामायण पढ़ते या सुनते हैं? तो आपने क्या पढ़ा या सुना कि रावण की लंका किसने बनवाई और फिर जलाई किसने? आमतौर पर जब जब भी महाबली रावण की लंका को जलाने की बात होती है तो नाम वीर पवन पुत्र हनुमान का ही आता है। लेकिन असल में वह लंका रावण की थी ही नहीं, बल्कि किसी और की थी, और उसे जलाया हनुमान ने नहीं था बल्कि किसी और ने था। पौराणिक कथाओं की माने तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरानी में डाल सकती हैं। लंका महादेव शिव और पार्वती की थी। दरअसल एक बार की बात है, लक्ष्मी जी और विष्णु जी जब भगवान शिव पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर पधारे। कैलाश के वातावरण में अत्यधिक शीतलता होने के कारण लक्ष्मी जी ठंड से ठिठुरने लगी। कैलाश पर ऐसा कोई महल भी नहीं था जहां पर लक्ष्मी जी को थोड़ी राहत मिल पाती। लक्ष्मी ने पार्वती जी से व्यंग्य करते अथवा ताने कसते हुए कहा कि आप खुद एक राजकुमारी होते हुए भी इस तरह का जीवन कैसे व्यतीत कर रही हो। साथ ही साथ लक्ष्मी ने जाते जाते पार्वती और शिव जी को बैकुंठ आने का न्योता भी दिया। मां लक्ष्मी के न्योते को स्वीकार करते हुए कुछ दिन बाद शिव और मां पार्वती एक साथ बैकुंठ धाम पहुंचे। बैकुंठ धाम के वैभव को देखकर पार्वती जी आश्चर्यचकित रह गईं। साथ ही साथ उनके अंदर एक ईर्ष्या वाली भावना भी जाग उठी। इसे देखने के बाद उनकी लालसा बढ़ गई कि उनके पास भी एक वैभवशाली महल होना चाहिए। जैसे ही मां पार्वती कैलाश पर पहुंची, भगवान शिव से महल बनवाने का हठ करने लगीं। उसी के बाद भगवान शिव ने पार्वती जी को भेंट करने के लिए कुबेर से कहलवाकर दुनिया का अद्वितीय महल बनवाया। यह महल पूर्ण रूप से सोने का महल था। जब रावण की नजर इस महल पर पड़ी तो उसने सोचा कि इतना सुंदर और भव्य महल तो इस पूरे त्रिलोक में किसी के भी पास नहीं है, इसलिए अब यह महल मेरा होना चाहिए। सोने का महल पाने की इच्छा लेकर रावण ब्राह्मण का रूप धारण कर अपने इष्ट देव भगवान शिव शंकर के पास गया और भिक्षा में सोने के महल की मांग करने लगा। भगवान शिव को भी पता था कि रावण उनका कितना बड़ा भक्त है, इसलिए भगवान शिव अच्छी तरह से जान गए कि उनका अत्यंत प्रिय भक्त रावण ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे महल की मांग कर रहा है। भगवान शिव को द्वार पर आए ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना धर्म के विरुद्ध लगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है, आए हुए याचक को कभी भी खाली हाथ या भूखे नहीं भेजना चाहिए। इसीलिए भोले शंकर ने खुशी खुशी महल रावण को दान में दे दिया। जब ये बात मां पार्वती को पता चली तो वह बेहद ही दुखी हो गई। मां पार्वती को यह बात बहुत अपमानित लगी कि उनके सोने का महल किसी और का कैसे हो सकता है। हालांकि भगवान शिव ने मां पार्वती को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मां पार्वती ने इसे अपने अपमान के रूप में ले लिया। इसलिए मां पार्वती ने प्रण लिया कि अगर यह सोने का महल मेरा नहीं हो सकता तो इस त्रिलोक में किसी और का भी नहीं हो सकता। बाद में यही सोने का महल रावण की लंका के नाम से जाना जाने लगा। मां पार्वती खुद अपने हाथों से इस महल को नष्ट करना चाहती थीं। इसलिए जब रामायण के पात्रों का चयन हो रहा था तब भगवान शिव ने कहा था कि त्रेता युग में जब राम अवतार होगा तो मैं उसमें हनुमान का रूप धारण करूंगा और सोने की लंका को नष्ट कर दूंगा। लेकिन मां पार्वती चाहती थीं कि वे खुद उसका नाश करें। इसलिए रामायण में जब सभी पात्रों का चयन हो गया और मां पार्वती की कोई भूमिका नहीं रही जिससे कि वे अपने अपमान का बदला ले सकें, तो भगवान शिव ने कहा कि आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मेरी अर्थात हनुमान की पूंछ बन जाना, जिससे आप खुद उस लंका का दहन कर सकती हैं।
अंत में यही हुआ कि हनुमान जी ने सोने की लंका को अपनी पूंछ से जलाया। पूंछ के रूप में मां पार्वती थीं। इसलिए लंका दहन के बाद मां पार्वती के गुस्से को शांत करने के लिए हनुमान जी को अपनी पूंछ की अग्नि शांत करने के लिए सागर में जाना पड़ा। मान्यता यह भी है कि महाबली रावण की लंका अकेले हनुमान जी ने नहीं, बल्कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख है कि लंका हनुमान जी ने नहीं, बल्कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी वापस श्री राम के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, मैंने तो आपको सीता की कुशलता लेने भेजा था, आपने तो लंका ही जला डाली। तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने भगवान राम को उत्तर देते हुए कहा, महाराज, लंका मैंने नहीं बल्कि आपको मिलाकर 5 लोगों ने जलाई है। आश्चर्य से भगवान राम ने पूछा, कैसे और किन 5 लोगों ने लंका जलाई और मैं कैसे शामिल हूँ? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, लंका जलाई आपने, रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने और मेरे पिता ने। हनुमान की जय। सभी बातें सुनकर राम जी खुश हो गए। दोस्तों, आज हमने आपको रावण की सोने की लंका के बारे में कथा सुनाई है। उम्मीद करते हैं कि यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। जय श्री राम, जय श्री श्याम।